अपने सम्मुख अनुभव करेंगे। फिर से बाबा का आह्वान करेंगे। मीठे बाबा, ओ मेरे प्राणेश्वर बाबा, आ जाओ। और बाबा को सम्मुख अनुभव करते हुए बाबा हमें ऐसे श्री कृष्ण समान बना रहे हैं। यही संकल्प मन में रखते हुए इसको सुनेंगे और जो मित्रता की कला हमने पिछले हफ्ते करी उसको अपने अंदर समाएंगे और इस हफ्ते जो व्यवहार कला और रूप रंजन लोक रंजन कला को अपने अंदर समाएंगे उसको भी अपने अंदर धारण होते हुए अनुभव करेंगे। ओम शांति। तो हम सब 16 कला पर चर्चा कर रहे थे। पिछले दिनों हम सब ने अपने अंदर मित्र बनाने की कला को धारण किया, उसको समझा, गहराई से चिंतन किया और समाया और अपने जीवन में भी उसको प्रैक्टिकल अनुभव किया। आज से हम एक दूसरी कला को अपने अंदर समाएंगे। वो है द आर्ट ऑफ डीलिंग विथ अदर्स और प्लीजिंग अदर्स। व्यवहार कला अथवा जिसको लोक रंजन कला बोल सकते हैं। तो इससे क्या समझ में आता है आप सबको? जो भी रिप्रेजेंटेटिव हर एक ग्रुप से या मॉनिटर्स आंसर देना चाहते हैं, इससे आपको क्या समझ आता है? व्यवहार कला अथवा लोक रंजन कला से इसका संज्ञा क्या हो सकती है, डेफिनेशन क्या हो सकती है? कल होमवर्क दिया गया था ना, सभी ने देखा ना ग्रुप? तो सभी ग्रुप से एटलीस्ट एक जो आंसर करना चाहते हो हैंड रेज कीजिए। ग्रुप 1 to 8 जो हैंड रेज करना चाहते हैं वो जो आंसर देना चाहते हो वो हैंड रेज कीजिए। ग्रुप 2, ग्रुप 7, ग्रुप 5 और बाकी सब ग्रुप। ग्रुप 2, ग्रुप 5 और ग्रुप 7। अच्छा, यही तीनों ग्रुप है क्या हमारे? ग्रुप 1, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 6, ग्रुप 8? कोई नहीं? ग्रुप 2, ग्रुप 7 और ग्रुप 5। अच्छा, तो बाकी सारे ग्रुप भी चिंतन करके आएंगे ना? तो हाँ, ग्रुप 2 से सीमा बहन ने सबसे पहले 100 किया। सीमा बहन आप बताइए। जी दीदी, ओम शांति। 16 कला बनने की कला, व्यवहार कला मतलब लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने की कला। इसमें यह आता है कि
आप कैसे बोलते हैं, कैसे सुनते हैं और दूसरों को कैसे महसूस कराते हैं। यह सिर्फ अच्छे शब्द बोलना नहीं, बल्कि सही समय पर सही तरीके से और सही भाव से बोलना है। व्यवहार कला में शामिल चीजें होती है, जैसे मीठी वाणी, बिना कटुता, बिना गुस्सा किए, व्यंग किए, धैर्य और संयम से दूसरों की बातें पूरी तरह सुनना और सकारात्मक दृष्टिकोण, शिकायत कम, सराहना ज्यादा, परिस्थिति अनुसार टालना, सामने वाले के स्वभाव और स्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया देना। अगर कोई गलती कर देता है तो तुरंत गुस्सा करने की बजाय प्रेम से सुनना, समझना, यह व्यवहार कला है। लोक रंजन कला मतलब लोगों का मन प्रसन्न करने की कला। इसका उद्देश्य है लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना, उन्हें हल्कापन और आनंद का अनुभव कराना। ये जरूरी नहीं कि आप गायक हैं या आप नर्तक हो, यह रोजमर्रा की जिंदगी में भी हो सकता है। लोकरंजन कला में शामिल चीजें, कहानियां या चुटकुले सुनाना बिना अपमान के, सकारात्मक हास्य, गीत, संगीत, नृत्य, कविता से मनोरंजन, ऐसा माहौल बनाना जिसमें लोग सहज और खुशी महसूस करें। उदाहरण, किसी सभा में जब कोई उदास हो तब आप हल्का फुल्का और सकारात्मक प्रश्न सुनाकर माहौल को खुशनुमा बना दे। यह लोकरंजन कला है। सार में उदाहरण कला लोगों के साथ सही सम्मानजनक और प्रेमपूर्ण व्यवहार की कला। लोकरंजन कला लोगों का मन आनंदित करने और उन्हें हल्केपन का अभ्यास कराए। ओम शांति, ओम शांति। जी, बहुत सुंदर चिंतन किया। हाँ, थोड़ा सा सुबह का समय मुरली की तरफ हमें जाना होता है, तो टाइम का सभी ध्यान रखेंगे। बहुत सुंदर चिंतन किया सीमा बहन आपने। तो आज सिर्फ एक ही ग्रुप से लेते हैं, और बाकी सारे जो ग्रुप्स है ना, उसमें से भी कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव जरूर से ना चिंतन करके आएंगे। हाँ, और जिन्होंने भी जो बोलने का, जिनको भी तैयार थे मगर बोलने का चांस नहीं मिला, वो होमवर्क ग्रुप में सेंड कीजिएगा। ठीक है, अच्छा। अभी देख लेते हैं डेफिनेशन इसका। सीमा बहन ने जैसे कि बहुत विस्तार से, बहुत सुंदर से चिंतन किया। तो ये कलाएं जो है ना, हम सब देखेंगे इसका ना, लगभग हमारे अंदर जो गुण और शक्तियाँ, जो धारण करने की जो बिंदुएं होती है, वो सारे लगभग बहुत करीब करीब होता है। तो इसको थोड़ा सा चिंतन करेंगे, थोड़ा सा ही इधर उधर होता है, सहज है, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट कुछ है। तो ये है आज से हम जो कर रहे हैं, ये कि दूसरों के मतलब द आर्ट ऑफ डीलिंग विथ अदर्स और प्लीजिंग अदर्स, व्यवहार कला, दूसरों के साथ हम व्यवहार कैसे करें, और अथवा इसको हम लोकरंजन कला भी कह सकते हैं। इसके लिए जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमें बाबा क्या सिखाते हैं कि हमारी दृष्टि, वृत्ति, बोल, कृति सब कुछ मधुर हो। जो मधुराष्टकम हम हमारे अंदर उतर रहा है, हम हर रोज उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं। जितना हमारे अंदर मधुरता की गुण होगा, उतना ही हम दूसरों के साथ ऐसे व्यवहार में आएंगे, जो उनको भी हमसे बाबा की अनुभूति हो, बाबा की हर एक गुण और शक्तियों की अनुभूति हो, ऐसी हमारे अंदर कला हो जाए। बाबा की प्रत्यक्षता के निमित्त है ना, हम सब चलते फिरते क्या है, फरिश्ता ही मूरत है ना, तो बाबा की ही प्रत्यक्षता हो हमारी हर एक व्यवहार द्वारा। और लोक रंजन में हम लोग पसंद तब बनने की, हमें तो पुरुषार्थ करना नहीं है, हमें बाबा पसंद बनने का पुरुषार्थ करना है। जितना हम प्रभु पसंद बनेंगे, उतना ही हम
न्यारा होते जाएंगे ये दुनियावी सारे संबंधों से। और अच्छी बात ये है कि जितना हम सभी संबंधों से मन बुद्धि से न्यारा होते जाते हैं, उतना ही हम सबके प्यारा भी होते जाते हैं, उतना ही हम सबके पसंद भी आने लगते हैं, और उनसे हमें सुख शांति पवित्रता आनंद की वासना आने लगती है। तो यह कहा जाता है कि दूसरों के साथ संपर्क और संबंध में दिव्य दृष्टि, मधुर वाणी, प्रेममयी भावना और श्रेष्ठ आचरण का प्रदर्शन करना, जिसमें अपने स्वभाव से शांति, प्रेम, आनंद और सम्मान की लहर प्रसारित हो। वो कला तब सफल होती है, ये जो कला है, जब व्यक्ति अपने मन को परमात्मा के श्रीमत से पवित्रता, निर्दोष और सेवा भावी बनाकर दूसरों को हृदय को स्पर्श करता है। जितना जितना हमारे अंदर ये पवित्रता की धारणा होती जाती है ना, पवित्रता में सब कुछ आ जाता है। बाबा इसलिए पहले जो वरदान देते हैं, पवित्र भव योगी भव। जितना हमारे अंदर योग की पावर बढ़ती है, पवित्रता की शक्ति बढ़ती है, उतना ही हमारे अंदर सारी कलाएं ऑटोमेटिक धारण होती जाती है। अब दिव्य दृष्टि क्या, हर एक व्यक्ति को आत्मिक रूप में देखना, सबसे पहले खुद को देखना, खुद के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। हाँ, हर एक चीज में 100 पहले रहे। खुद के साथ अगर मित्रता की कला में भी अगर हम खुद के मित्र नहीं है, तो हम दूसरों के मित्र नहीं बन सकते। ऐसे ही व्यवहार कला में भी, लोकरंजन कला में भी, जब तक हम अपने प्रति आत्मिक दृष्टि नहीं रखते, खुद को बार बार मैं आत्मा हूँ, ये जो स्मृति है, इसको बार बार जागृत नहीं करते, क्योंकि वो दीप बार बार बुझ जाते हैं ना, मैं आत्मा हूँ ये भूल जाता है। तो ये जागती ज्योत बन के रहे, हर बार खुद को जगाए कि मैं आत्मा हूँ, और दूसरों को भी आत्मिक रूप से देखें। मधुर वाणी, हमारे बोल कैसे होना चाहिए, कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, योग युक्त बोलो, ज्ञान युक्त बोलो, युक्ति युक्त बोलो, ऐसे ऐसे कितने सारे तो बाबा पॉइंट सुनाते हैं। और क्या नहीं बोलना चाहिए, ये भी हमें बोलता है ना बाबा मुर्गियों में, कि कटुभाषी मत बनना है, नहीं बनना है, किसी को भी अपमान करने वाला, नीचा दिखाने वाला बोल हमें नहीं बोलना है। तो हमारे बोल सदा ही हमारे वाक्य महावाक्य हो, मधुर वाणी हो, और हमारे व्यवहार में हर वक्त रूहानी स्नेह हो, प्रेममयी भावना हो, रूहानियत सबको दिखाई दे, सबको स्नेह दे, मगर रूहानी स्नेह, परमात्मिक स्नेह का स्पर्श करे। को किसी से भी व्यवहार करते हुए हम खुद से ना जोड़े, हम सदा बाबा से जोड़े, क्योंकि हम खुद से जोड़ेंगे तो कोई ना कोई विकार का अंश वंश पैदा हो जाएगा, देहभान आ जाएगा। इसलिए हर किसी के व्यवहार में आते हुए उसको परमात्मा की बच्चा देखो, उसके प्रति स्नेह भाव रखो, मगर आत्मिक दृष्टि से रूहानी स्नेह रखो। ऐसा नहीं कि खुद से जोड़ो और खुद ही मोह में फंस जाओ, या फिर कोई और विकार में फंस जाए हम। तो प्रेममयी भावना हो और सेवा भाव से हम व्यवहार करें। किसी के भी हम संपर्क में आ रहे हैं ना, बाबा के बनने के बाद, तो वो सेवा के लिए ही आ रहे हैं, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो। हम एक दूसरे से सीखते हैं ना, ब्राह्मण भी तो एक दूसरे से ही सीखते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। तो सेवा भाव हो, सेवा भावना हो, लौकिक कार्य हो या अलौकिक, उसमें सेवा भाव हो, हर किसी के संबंध में आते हुए उसके प्रति बोल वरदानी हो उसके प्रति व्यवहार वरदानी हो, ऐसे सेवा भाव में आओ। और खुद सदा ही स्व को सामने रखे, जो पहले ही बोला गया कि स्व परिवर्तन से ही विश्व को परिवर्तन होना है ना। तो अपने आचरण को परिवर्तन करे, किसी के साथ भी अगर ऊपर नीचे होता है ना, तो अपने आचरण पर कंसंट्रेट करे, उसको पहले परिवर्तन करे, अंतर्मुखी हो जाए, तभी हम अपने व्यवहार कला में सफल हो सकते हैं। ये कला सिर्फ लोक व्यवहार का हिस्सा नहीं है, बल्कि आत्मा की श्रेष्ठ स्थिति से उत्पन्न एक दिव्य गुण है, जो मनुष्य के मन, वचन और कर्म से प्रकाशित होता है। तो सभी चेक करेंगे कि क्या मेरे कर्म, वचन और वाणी से ये कला प्रकाशित होता है। क्या सबको हम मुझसे रूहानी स्नेह का ही वासना आती है, सुख शांति पवित्रता ज्ञान, यही सब क्या मैं दान करती हूँ, क्या दे रही हूँ, व्यवहार में जो भी आ रहे हैं, इसको अटेंशन देंगे। और कल के लिए सभी होमवर्क करेंगे कि इस कला के द्वारा हम सबको प्राप्तियां क्या क्या होती है, क्या बेनिफिट्स है इस कला को अगर हमने धारण कर लिया।
व्यवहार कला में हम एक बात याद रखें, यहाँ पर हम दैव व्यवहार, हमारे व्यवहार में देवत्व कितना आया है, इसको बार बार अटेंशन देकर चेक करेंगे। ठीक है, अभी फिर से हम 30 सेकेंड्स के लिए इस कला को अपने अंदर समाएंगे। जो सुन रहे हैं और सभी ग्रुप से रिक्वेस्ट है, सभी ना थोड़ा सा चिंतन करके आएंगे। एटलीस्ट एक आप में से कोई ना हैंड रेस करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का। अभी हम सब परमात्मा महावाक्य की ओर आगे बढ़ते हैं। आज ग्रुप 2 का टर्न है, तो वो सेवा देने के निमित्त कौन है? ओम शांति। ओम जी। शांति। ओम शांति। ओम शांति मीठे प्यारे बाबा। ओम शांति सभी रूहानी आत्माओं को। आज हम संगठित रूप से हम सभी प्यारे बाबा का आह्वान करेंगे। आ जाइए प्यारे बाबा। सभी गॉडली स्टूडेंट अनुभव करें कि हमारे बीच सुप्रीम टीचर स्वयं परमात्मा शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। तो सभी सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज ग्रुप 2 और 8 की टर्न है, तो सभी अलर्ट होकर सुनेंगे। आज की मुरली का टाइटल, आज की मुरली की रिवाइज डेट है 9 मई 1972 और मुरली का टाइटल है अपने फीचर से फ्यूचर दिखाओ। बाप दादा बोले, सभी सदा स्नेही हैं, जैसे बाप दादा सदा बच्चों के स्नेही और सहयोगी हैं। सभी रूपों से, सभी रीति से सदा स्नेही और सहयोगी हैं। वैसे ही बच्चे भी सभी रूपों से, हर रीति से बाप समान सदा स्नेही और सहयोगी हैं। सदा सहयोगी व सदा स्नेही उसको कहते हैं जिसका एक सेकंड भी बाप के साथ स्नेह न टूटे व एक सेकंड एक संकल्प भी सिवाय बाप के सहयोगी बनने के ना जाए। तो ऐसे अपने को सदा स्नेही और सहयोगी समझते हो व अनुभव करते हो। तो यहाँ बाबा बड़े प्यार से हम सभी आत्माओं का ध्यान एक शब्द की ओर खिंचवा रहे हैं और वो शब्द है सदा। तो बाबा कहते हैं कि अगर हमारा एक संकल्प एक सेकंड भी अगर इधर उधर भटकता है, यानी सदा निरंतर नहीं होता है, तो इसलिए सदा इतना अटेंशन रखना चाहिए कि मेरा हर पल हर क्षण जो है वो शिव परमात्मा के साथ रहे। तभी हम
हमेशा परमात्मा कार्य में क्या होंगे, सहयोगी बन पाएंगे। क्योंकि हमें अभी पता चल गया है कि बाबा क्या कर रहे हैं, एक नई सृष्टि का महान कार्य कर रहे हैं, नई सृष्टि रचने का महान कार्य कर रहे हैं। इस नर्क को क्या बना रहे हैं, स्वर्ग बनाने का कार्य कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा सदा उनका, बाबा का सहयोगी बनना चाहिए। ग्रुप 2 से कोई बताएंगे कि परमात्मा कौन से एक शब्द पर विशेष जोर दे रहे हैं, और बाकी सभी चैट बॉक्स में लिखेंगे। ग्रुप 2 से बताएंगे। ओम शांति। सदा ओम शांति। स्नेही और सहयोगी। हाँ जी, बहुत सदा के सुंदर। लिए बाबा कह रहे हैं, सदा ही। जी जी, बहुत सुंदर बताया। ओम शांति दीदी, स्नेही और सहयोगी बनने पे। हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया, सभी लिख भी रहे हैं। बाप दादा के स्नेह का सबूत व प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देता है। तो बच्चे भी जो बाप समान हैं, उन्हों का भी स्नेह और सहयोग का सबूत व प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई दे रहा है। स्नेही आत्मा का स्नेह कब छिप नहीं सकता। कितना भी कोई अपने स्नेह को छिपाने चाहे, लेकिन स्नेह कब गुप्त नहीं रहता। स्नेह किस न किस रूप में, किस न किस कर्तव्य से व सूरत से दिखाई अवश्य देता है। तो अपनी सूरत को दर्पण में देखना है कि मेरी सूरत से स्नेही बाप की सीरत दिखाई देती है। बाबा पूछ रहे हैं हम सब बच्चों से। जैसे अपनी सूरत को स्थूल आईने में देखते हो, वैसे ही रोज अमृत वेले अपने आप को इस सूक्ष्म दर्पण में देखते हो। जैसे लक्षणों से हर आत्मा के लक्ष्य का मालूम पड़ जाता है, वह जैसे लक्ष्य होता है वैसे लक्षण स्वतः ही होते हैं। तो ऐसे अपने लक्षणों से लक्ष्य प्रत्यक्ष रूप में कहाँ तक दिखाते हो, अपने आप को चेक करते हो। बाबा हम बच्चों से पूछ रहे हैं कि अपने आप को आप चेक करते हो। कि इस पैराग्राफ में बाबा बता रहे हैं कि जिससे स्नेह होता है, तो हम उसे कितना भी छिपाएं, लेकिन वो क्या होता है, छिप नहीं सकता। तो हम सब का स्नेह किससे है, ग्रुप 8 से बताएंगे। हम सभी आत्माओं का स्नेह किससे है? बाबा से। बाबा से। हाँ जी, बिल्कुल सही बताया। तो हम सबका स्नेह सदा किससे, शिव परमात्मा से, बाबा से है। बाबा। ये तो हमें, बाबा हाँ जी, तो हमें भी सदा यह याद रखना चाहिए कि परमात्मा ने कौन कौन से गुण और खजाने दिए हैं और प्राप्तियां कराई हैं, और हमें कितने अनुभव कराए हैं। फिर यहाँ बाबा ने दर्पण की जो बात कही है, तो स्थूल चेहरे को देखने के लिए हम क्या करते हैं, दिन भर में 2-3 बार अपने स्थूल दर्पण में चेहरा देखते हैं। कभी चेहरे को देखते हैं, कभी बालों को संवारते हैं, है ना। तो उसके लिए दर्पण के सामने जाते हैं और चेहरे बाल को ठीक करते हैं। तो बाबा ने हमें जो सूक्ष्म दर्पण दिया है, और वो सूक्ष्म दर्पण कौन सा है, ज्ञान का दर्पण। तो इस दर्पण से हमें क्या करना है, अमृत वेले से ही चेक करना है कि मेरी हर एक्टिविटी, हर कार्य से उसका दर्शन होता है जिसने हमें ऐसा बनाया है। वो कौन है, शिव परमात्मा। तो यानी उस सूरत से उसकी क्या दिखाई दे, सूरत दिखाई दे। यानी हमारे चेहरे चलन से परमात्मा के क्या लक्षण दिखाई दे। जैसे परमात्मा सुख, शांति, प्रेम का सागर है ना। तो यदि हम सदा उसकी याद में रहते हैं, परमात्मा की याद में रहते हैं, तो ये लक्षण क्या होते हैं, स्वतः हमारे चेहरे पर दिखाई देते हैं। तो बाबा यही कहते हैं कि सदा इस बात को, इस सूक्ष्म दर्पण यानी जो ज्ञान का दर्पण है, हमें जो बाबा से मिला है,
तो रोज अमृत वेले से हमें क्या करना है, इसको चेक करना है कि हमारे चेहरे और चलन से बाबा दिखाई दे। क्योंकि हम क्या करते हैं, दिन भर ज्ञान योग में रहते हैं, तो हमें हमेशा हमारे चेहरे चलन से बाबा की प्रत्यक्षता होनी चाहिए। फिर आगे बाबा ने कहा कि किसी भी आत्मा को अपने फीचर से उस आत्मा का व अपना फ्यूचर दिखा सकते हो। लेक्चर से फीचर दिखाना तो आम बात है, लेकिन फीचर से फ्यूचर दिखाना, यही अलौकिक आत्माओं की अलौकिकता है। ऐसे मेरे फीचर्स बने हैं, यह दर्पण में देखते हो। जैसे स्थूल सूरत है, श्रृंगार से अगर सूरत में कोई देखे तो पहले विशेष अटेंशन बिंदी के ऊपर जाएगा। वैसे जो बिंदी स्वरूप में स्थित रहते हैं, अर्थात अपने को इन धारणाओं के श्रृंगार से सजाते हैं, ऐसे श्रृंगारी हुई मूरत की तरफ देखते हुए सभी का ध्यान किस तरफ जाएगा? मस्तक में आत्मा बिंदी की तरफ जाएगा। तो इसमें बाबा विशेषकर माताओं और बहनों के लिए कह रहे हैं कि जैसे माताएं स्थूल दर्पण के सामने खड़े होकर अपनी बिंदी मांग इत्यादि देखती है ना कि ये कितना सजा है, तो ये तो स्थूल श्रृंगार की बात होगी। लेकिन बाबा हमें यहाँ क्या बता रहे हैं, आंतरिक श्रृंगार की बात कर रहे हैं। यानी सूक्ष्म में ये जो हमारा आंतरिक चेहरा है, यानी हमारी आंतरिक धारणाएं हैं, दिव्य गुण हैं, वो हमारे अंदर जो है वो हमारे चेहरे से दिखाई दे। मतलब हम जितना जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे, उतना ही हमारे चेहरे से क्या दिखाई देगा कि बाबा के गुण दिखाएंगे कि मैं आत्मा भी प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप और हर्षित मुक्ता वाली आत्मा हूँ। तो बाबा बोल रहे हैं कि लोगों को आपके फीचर से फ्यूचर दिखाई दे। तो यहाँ फीचर यानी आपकी विशेषता की बात कही है बाबा ने, और फ्यूचर यानी आपका भविष्य कितना उज्जवल बना रहे हैं बाबा, उसकी बात कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं यही अलौकिक आत्माओं की अलौकिकता है। तो ग्रुप 2 या 8 से बताएंगे कि बाबा कौन सी बिंदी की ओर ध्यान खिंचवाना चाह रहे हैं हमारा। मस्तक में आत्मा बिंदी हाँ की तरफ। हाँ जी, हाँ जी। आत्मिक देखो, स्मृति की बिंदी लगानी है और हाँ स्वरूप बनना है। आत्मिक जी, स्वरूप में भी स्थित रहना है। देखना तो दिखाई तो देगी, कब दिखाई देगी? जब हम आत्मिक स्मृति में रहेंगे, बाबा को बिंदी स्वरूप में देखेंगे, तो हम खुद भी अपने को बिंदी स्वरूप अनुभव कर सकते हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर बताया दीदी आपने। ओम शांति दीदी। ओम अपने शांति। को भी अपने को भी आत्मा समझ के, सामने वाले को भी आत्मा समझ के स्थित रहने से और परमात्मा को याद करने से। ओम शांति। हाँ जी, बहुत सुंदर बताया बहन आपने। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही कोई भी आत्मा आप लोगों के सम्मुख जब आती है, तो उन्हों का ध्यान आपके अविनाशी तिलक की तरफ आकर्षित हो। वह भी तब होगा जब स्वयं सदा तिलकधारी है। अगर स्वयं ही तिलकधारी नहीं, तो दूसरों को अपना आपका अविनाशी तिलक दिखाई नहीं दे सकता। जैसे बाप का बच्चों प्रति इतना स्नेह है, जो सारी सृष्टि की आत्माएं बच्चे होते हुए भी जिन्होंने प्रीत की रीति निभाई है, वह प्रीत बुद्धि बने हैं। ऐसे प्रीत की रीत निभाने वालों से इतनी प्रीत की रीति निभाई है, जो अन्य सभी आत्माओं को अल्पकाल का सुख प्राप्त होता है, लेकिन प्रीत की रीत निभाने वाली आत्माओं को सारे विश्व के सर्व सुखों की प्राप्ति सदा काल के लिए होती है ना। तो यहाँ बाबा कह रहे हैं कि विश्व की जितनी भी आत्माएं हैं, है ना, वे सभी क्या हैं, परमात्मा के बच्चे हैं। लेकिन एक बच्चे वो होते हैं जो परमात्मा को पहचान कर उनकी आज्ञा पर चलने वाले, यानी प्रीत यानी स्नेह के आधार पर
बाबा के नियमों का पालन करने वाले, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं, जो ईश्वरीय खजानों की प्राप्ति होती है उनको, तो एक प्रकार के ये बच्चे हुए। और बाकी दूसरे जो बच्चे को ये प्राप्ति नहीं होती है, तो बाबा बोलते हैं ना, जैसे लौकिक में भी हम देखते हैं कि दो प्रकार के बच्चे होते हैं, एक होते हैं सपूत और एक होते हैं कपूत। तो जो सपूत बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, आज्ञा मानकर चलते हैं। और जो दूसरे होते हैं, कपूत बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, कभी उनकी माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते, हमेशा अपनी मनमत पर चलते हैं। तो ऐसे ही अलौकिक में जो हम बाबा के अलौकिक बच्चे हैं ना, तो जो प्रीत की रीत निभाने वाले बच्चे होते हैं, उन्हें आधा कल्प के लिए बाबा क्या करते हैं, परमात्मा के द्वारा क्या मिलती है हमें, सुख शांति की अविनाशी प्रॉपर्टी मिलती है। यानी हम बच्चे सतयुग त्रेता में उसका प्रारब्ध भोगते हैं, और बाकी सब आत्माएं क्या होती हैं, उन्हें अल्प काल के लिए उनकी भावना के अनुसार प्राप्ति होती है ना। तो रूपेट से बताएंगे कि आप बाबा के कौन से बच्चे हैं, बने हैं। सपूत बच्चे। हाँ जी, सपूत बच्चे दीदी। हाँ बिल्कुल सही है ना, हम सभी क्या है, बाबा के सपूत बच्चे हैं। हाँ, सदा प्रीत की रीत निभाने वाले बच्चे हैं। बहुत सुंदर बताया आपने। फिर बाबा ने कहा, सभी को मुक्ति धाम में बिठाकर प्रीत की रीति निभाने वाले बच्चों को विश्व का राज्य भाग्य प्राप्त कराते हैं। ऐसे स्नेही बच्चों के सिवाय और कोई से भी सर्व संबंधों से सर्व प्राप्ति का पाठ नहीं। ऐसे प्रीत निभाने वाले बच्चों के दिन रात गुणगान करते हैं, जिससे अति स्नेह होता है, तो उस स्नेह के लिए सभी को किनारे कर सभी कुछ उनके ऊपर अर्पण करते हैं। यह है स्नेह का सबूत। तो सदा स्नेही और सहयोगी बच्चों के सिवाय अन्य सभी आत्माओं को मुक्ति धाम में किनारे कर देते हैं। तो जैसे बाप स्नेह का प्रत्यक्ष सबूत दिखा रहे हैं, ऐसे अपने आप से पूछो, सर्व संबंध, सर्व आकर्षण करने वाली वस्तुओं को अपनी बुद्धि से किनारे किया है। सर्व रूपों से, सर्व संबंधों से, हर रीति से सभी कुछ बाप का अर्पण किया है। बाबा इतने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, सिवाय बाप के कर्तव्य के एक सेकंड भी और कोई व्यर्थ कार्य में अपना सहयोग तो नहीं देते हो। तो यहाँ पर बाबा देखिए कितनी गहरी बात कह रहे हैं कि लोग ये नहीं जानते हैं, आज इतनी अरब आत्माएं इस सृष्टि रंगमंच पर आ गई हैं, है ना, और अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। तो वो ये नहीं जानती हैं कि ये सब कहाँ जाएंगी। क्या ये आत्माएं सतयुग में जाएंगी? नहीं जाएंगी ना। तो परमात्मा कह रहे हैं कि जो बच्चे इस संगम पुरुषोत्तम युग पर परमात्मा से प्रीति की रीत निभाते हैं, तो उनको परमात्मा फिर से पार्ट प्ले करने के लिए राज्य भाग्य देकर सतयुग त्रेता में भेज देते हैं। यानी जो आत्माएं बाबा से अच्छी प्रीति की रीत निभाते हैं, और बाकी जितनी भी आत्माएं हैं उनके लिए मुक्ति धाम का गेट खुल जाता है, जहां हम सभी आत्माएं निवास करती हैं। तो जब परमात्मा अपने आज्ञाकारी बच्चों के लिए इतना सब कुछ करते हैं, तो परमात्मा की भी कुछ आस रहती है ना, कि ये सपूत बच्चे को मैं इतना कुछ दे रहा हूँ, तो क्या बच्चे इस संगम पर सर्व संबंधों से क्या प्रीत की रीत निभा रहे हैं? बाबा पूछ रहे हैं ना। तो अभी भी क्या ऐसा तो नहीं कि अभी भी दैहिक संबंधों में ही उनकी बुद्धि अटकी हुई है, कि स्थूल चीजों में अपनी बुद्धि अटकी है ना। तो बाबा से सारे संबंध निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं, तो ये बाबा पूछ रहे हैं। अगर परमात्मा से सच्चा स्नेह होगा, तो ना क्या होगा, ना देह के संबंध, ना किसी, ना अपने देह में, ना किसी संबंधी में, और कोई भी पदार्थ हमको क्या करेंगे, आकर्षित नहीं करेंगे। केवल एक के स्नेह में ही हम
समाये रहेंगे। तो क्या है कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो सभी लिखें चैट बॉक्स में कि मेरा तो एक शिव बाबा, बाबा सिर्फ आप ही मेरे हो, दूसरा कोई नहीं। आगे बाबा कहते हैं, अगर स्नेह अर्थात योग है तो सहयोग भी है। जहाँ योग है वहाँ सहयोग है। एक बाप से ही योग है तो सहयोग भी एक के ही साथ है। योगी अर्थात सहयोगी। तो सहयोग से योग को देख सकते हो और योग से सहयोग को देख सकते हो। अगर कोई भी व्यर्थ कर्म में सहयोगी बनते हो तो बाप के सदा सहयोगी हुए। जो पहला पहला वायदा किया हुआ है उसको सदा स्मृति में रखते हुए कर्म करते हो कि भक्तों मुआफिक कहाँ कहाँ बच्चे भी बाप से ठगी तो नहीं करते हो। भक्तों को कहते हो ना, भक्त ठगत है, तो आप लोग भी ठगत तो नहीं बनते हो। अगर तेरे को मेरा समझ काम में लगाते हो तो ठगत हुए ना। कहना एक और करना दूसरा, इसको क्या कहा जाता है? कहते तो यही हो ना कि तन मन धन सब तेरा। जब तेरा हो गया फिर आपका उस पर अपना अधिकार कहाँ से आया? जब अधिकार नहीं तो उसको अपनी मनमत से काम में कैसे लगा सकते हो? तो बाबा यहाँ पर योग और सहयोग के बारे में बता रहे हैं कि सहयोग में योग शब्द समाया हुआ होता है। क्योंकि बाबा के कई बच्चे होते हैं जो योगी तो नहीं बनते लेकिन सहयोगी जरूर बन जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जो सहयोगी बनते हैं वे सहयोगी बनते बनते क्या होगा, धीरे धीरे योगी बन ही जाएंगे। क्योंकि उन सहयोगी बच्चों की क्या होती है, बाबा के साथ प्रीत होती है। तभी तो वो क्या करते हैं, बाबा के हर कार्य में सहयोग देते हैं। क्योंकि हो सकता है कोई कारण से वे योगी जीवन नहीं व्यतीत कर पा रहे हो, लेकिन बाबा कहते हैं कि सहयोग देते चलेंगे। अगर आप सहयोग देते चलिए, परमात्मा कार्य में लगे रहें, सेवाएं करते रहेंगे तो एक ना एक दिन योगी जरूर बन जाएंगे। बाबा कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि जैसे भक्त लोग आरती में गाते भी है ना कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में नहीं लाते। तेरे को मेरा समझ लेते हैं। हम भी तो ऐसे ही करते थे जब ज्ञान नहीं था, तो ये आरती में गाते जरूर थे लेकिन उसको अपने प्रैक्टिकल स्वरूप में नहीं लाते थे। इसलिए उनकी क्या होती है, कथनी और करनी में अंतर हो जाता है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि ऐसे तो नहीं हो कि आप भक्त आत्माओं जैसे कि तेरा तुझको अर्पण बोलते हैं लेकिन फिर बाद में मेरा मेरा करने लगते हैं। तो बाबा बदल रहे हैं कि संकल्प को, समय को, श्वास को, ज्ञान धन को, स्थूल तन को, अगर कोई भी एक खजाने को मनमत से व्यर्थ भी गवाते हो तो ठगत नहीं हुए। जन्म जन्म के संस्कारों वश हो जाते हैं। यह कहाँ तक रीति चलती रहेगी? बाबा पूछ रहे हैं, ऐसा ही कब तक चलता रहेगा? जो बात स्वयं को भी प्रिय नहीं लगती तो सोचना चाहिए, जो मुझे ही प्रिय नहीं लगती वह बाप को प्रिय कैसे लग सकती है? तो सदा स्नेही के प्रति जो अति प्रिय चीज होती है वही दी जाती है। तो अपने आप से पूछो कि कहाँ तक प्रीति की रीत निभाने वाले बने हैं। अपने को सदा हाईएस्ट और होलीएस्ट समझकर चलते हो? आज बाबा बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो जो हाईएस्ट समझकर चलते हैं उन्हों का एक एक कर्म, एक एक बोल इतना ही हाईएस्ट होता है जितना बाप हाईएस्ट अर्थात ऊंचते ऊंच है। बाप की महिमा गाते हैं ना, ऊंचा उनका नाम, ऊंचा उनका धाम, ऊंचा काम। तो जो हाईएस्ट है वह भी सदैव अपने ऊंच नाम, ऊंचे धाम
और ऊंचे काम में तत्पर हों। कोई भी निचाई का कार्य कर ही नहीं सकते हैं। जैसे महान आत्मा जो बनते हैं वह कभी भी किसी के आगे झुकते नहीं हैं। उनके आगे सभी झुकते हैं, तब उनको महान आत्मा कहा जाता है। तो आजकल के ऐसे ऐसे महान आत्माओं से भी महान श्रेष्ठ आत्माएं, जो बाप की चुनी हुई आत्माएं हैं, विश्व के राज्य के अधिकारी हैं, बाप के वर्षे के अधिकारी हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, ऐसी आत्माएं कहाँ भी कोई भी परिस्थिति में व माया के भिन्न भिन्न आकर्षण करने वाले रूपों में क्या अपने आप को झुका सकते हैं? आजकल के कहलाने वाले महात्माओं ने तो आप महान आत्माओं की कॉपी की है। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं कहाँ भी किसी भी रीति झुक नहीं सकती। वे झुकाने वाले हैं, ना कि झुकने वाले। कैसा भी माया का फोर्स हो, लेकिन झुक नहीं सकते। ऐसे माया को सदा झुकाने वाले बने हो कि कहाँ कहाँ झुक करके भी देखते हो। जब अभी से ही सदा झुकाने की स्थिति में स्थित रहेंगे, ऐसे श्रेष्ठ संस्कार अपने में भरेंगे, तब तो ऐसे हाईएस्ट पद को प्राप्त करेंगे जो सतयुग में प्रजा स्वमान से झुकेगी और द्वापर में भिखारी हो झुकेंगे। आप लोगों के यादगारों के आगे भक्त भी झुकते रहेंगे ना। तो बाबा कह रहे हैं कि जब हम बच्चों को बाबा इतनी ऊंचे स्वमान में स्थित करते हैं, है ना, रोज स्वमान देते हैं कि इस स्वमान में अपनी स्थिति बनाओ, ऊंची स्थिति बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं ना कि आप ब्राह्मण सो देवता, सॉरी, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनने वाली आत्मा, कोई साधारण आत्मा नहीं है। तो इतना ऊंचा पद परमात्मा हम बच्चों को दे रहे हैं, तो हमारे कोई भी संकल्प, बोल, कर्म ऐसे नहीं होने चाहिए कि हमें नीचा देखना पड़े। क्योंकि ऐसे में लोग कहेंगे ना कि ये लोग बोलते तो हैं कि हम देवी देवता बनने वाले हैं, हम देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़ने जाते हैं, लेकिन अगर हमारे कर्म ऐसे नहीं होंगे तो वो देखेंगे कि इनके कर्म तो ऐसे हैं नहीं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि हमें अपने कर्मों पर क्या करना चाहिए, फुल अटेंशन देना चाहिए, है ना, कि हमें हमारे संकल्प, बोल ऐसे हो कि लोग हमको देख के कॉपी करें कि अरे ये तो सच में देवी देवता जैसे इनकी धारणाएं हैं, इनके कर्म दिखते हैं। तो हमेशा हमें अपनी कथनी और करनी क्या करनी चाहिए, समान रहनी चाहिए। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि आपका लक्ष्य ही हम इतना ऊंचा है, तो आप कोई भी, आपके द्वारा कोई भी कार्य जो हो वो साधारण नहीं होने चाहिए। फिर बाबा ने यहाँ पर झुकने के दो अर्थ बताए हैं, है ना। तो एक तो होता है कि नम्रता का प्रतीक होता है, कि जैसे महान आत्माओं के आगे क्या करते हैं, सभी झुकते हैं, नमन करते हैं। क्यों करते हैं नमन? क्योंकि वो आत्माएं अपने त्याग तपस्या से इतनी महान बनी है। तो बाबा कह रहे हैं कि नम्रता तो एक बहुत अच्छा गुण है, लेकिन हमें कहाँ नहीं झुकना है, हमें विकारों के आगे नहीं झुकना है। क्योंकि अगर माया के आगे झुक गए तो हम क्या होंगे, माया के वशीभूत हो जाएंगे। तो हमें अपनी बुराइयों के आगे कभी नहीं झुकना है। यानी कोई गलत कार्य कर रहा है या स्वयं से भी कोई गलत कार्य हो रहा है, तो कई बार हम सोचते हैं कि अरे कोई बात नहीं, हो गई गलती। लेकिन हमें क्या करना है, अब उस कार्य को सुधारना है, कभी उस पे झुकना नहीं है। तो बाबा यही बोल रहे हैं कि यदि इसकी स्मृति हमें बाबा दिलाते हैं कि माया से क्या करना है, माया से हमें जीतना है, माया जीत बनना है ना, तभी आप क्या होंगे, हाईएस्ट और होलीएस्ट बन पाएंगे और बाबा को प्रत्यक्ष कर पाएंगे। तो सभी चैट बॉक्स में लिखें कि जी बाबा, हम माया के आगे कभी नहीं झुकेंगे, माया जीत बनकर दिखाएंगे। फिर आगे बाबा कहते हैं कि अगर
यहाँ अभी माया के आगे झुकने के संस्कार समाप्त न किए, थोड़े भी झुकने के संस्कार रह गए तो फिर झुकने वाले झुकते रहेंगे और झुकाने वालों के आगे सदैव झुकते रहेंगे। लक्ष्य क्या रखा है? झुकने का व झुकाने का। ग्रुप 2 से कोई बताएंगे कि हमने क्या लक्ष्य रखा है? झुकने का रखा है कि झुकाने का रखा है? दीदी ओम शांति। दीदी झुकाने का। ओम शांति। हाँ, किसको झुकाने का? माया को। माया। हाँ जी, बहुत सुंदर बताया। तो जो अपनी ही रची हुई परिस्थिति के आगे झुक जाते हैं उनको हाईएस्ट कहेंगे? बाबा पूछ रहे हैं। तो जब तक हाईएस्ट नहीं बने हो तब तक होलीएस्ट भी नहीं बन सकते हो। जैसे आपके भविष्य यादगारों का गायन है संपूर्ण निर्विकारी, तो इसको ही होलीएस्ट कहा जाता है। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंटेज में कोई भी विकार तरफ आकर्षण न जाए, वह उनके वशीभूत न हो। अगर स्वप्न में भी किसी भी प्रकार विक, किसी भी प्रकार विकार के वश किसी भी परसेंटेज में होते हो तो संपूर्ण निर्विकारी कहेंगे। अगर स्वप्न दोष भी है व संकल्प में भी विकार के वशीभूत हैं तो कहेंगे विकारों से परे नहीं हुए हैं। ऐसे संपूर्ण पवित्र व निर्विकारी अपने को बना रहे हो व बन गए हो। बाबा बन गए हैं, है ना? सभी बोलेंगे ना बाबा बन रहे हैं, बना रहे हैं या वह बन गए हो। जिस समय लास्ट बिगुल बजेगा उस समय बनेंगे? बाबा पूछ रहे हैं। नहीं बाबा, पहले ही बन जाएंगे। अगर कोई बहुत समय से ऐसी स्थिति में स्थित नहीं रहता है तो ऐसी आत्माओं का फिर गायन भी अल्पकाल का ही होता है। ऐसे नहीं समझना कि लास्ट में फास्ट जाकर इसी स्थिति को पा लेंगे, लेकिन नहीं, बहुत समय जो गायन है उसको भी स्मृति में रखते हुए अपनी स्थिति को होलीएस्ट और हाईएस्ट बनाओ। कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो पहले चेक करो कि जैसा ऊंचा नाम है वैसा ऊंचा काम है। अगर नाम ऊंचा और काम नीचा तो क्या होगा? अपने नाम को बदनाम करते हो? बाबा पूछ रहे हैं। तो ऐसे कोई भी काम नहीं हो। यह लक्ष्य रखकर ऐसे लक्षण अपने में धारण करो, जैसे दूसरे लोगों को समझाते हो कि अगर ज्ञान के विरुद्ध कोई भी चीज स्वीकार करते हो तो ज्ञानी नहीं अज्ञानी कहलाए जाएंगे। अगर एक बार भी कोई नियम को पूरी रीति से पालन नहीं करते हो तो कहते हो ज्ञान के विरुद्ध किया। तो अपने आप से ही ऐसे ही पूछो कि अगर कोई भी साधारण संकल्प करते हैं तो क्या हाईएस्ट कहा जाएगा? तो संकल्प ही साधारण ना हो। जब संकल्प श्रेष्ठ हो जाएंगे तो बोल और कर्म ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ हो जाएंगे। ऐसे अपने को होलीएस्ट और हाईएस्ट संपूर्ण निर्विकारी बनाओ। विकार का नाम निशान ना हो। जब नाम निशान ही नहीं तो फिर काम कैसे होगा? तो बाबा यहाँ पर कितना अच्छा बता रहे हैं ना कि बाबा हम बच्चों से पूछ रहे हैं कि आप बच्चों का लक्ष्य कौन सा लक्ष्य है, झुकाने का या झुकने का, है ना? तो हमारा क्या लक्ष्य है कि माया को झुकाने का लक्ष्य रखना है, कि माया के वशीभूत नहीं होना है। और बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि अपनी स्थिति को हाईएस्ट और होलीएस्ट बनाना है। तो ये कब संभव होगा? कि जब हमारा आत्मिक स्थिति का अभ्यास निरंतर होगा, है ना? बाबा ने कई बार मुरलियों में भी कहा है ना कि परिस्थिति अचानक आएगी। तो अचानक के लिए बाबा यहाँ मुरलियों में 3 शब्द भी
कई बार प्रयोग करते हैं कि अचानक, एवर रेडी और बहुत काल। तो परिस्थितियां तो अचानक आएंगी, तो उस समय हमेशा हमें क्या रहना है, एवर रेडी रहना है। और हम एवर रेडी तब रहेंगे जब हमें बहुत काल का अभ्यास होगा, यानी आत्मिक स्थिति में रहने का जब बहुत काल का अभ्यास होगा, तभी हम परिस्थिति को पार कर पाएंगे। तो बाबा यही बोल रहे हैं कि जब आपके संकल्प श्रेष्ठ हो जाएंगे और बोल और उनको कर्म में लाएंगे, तो वो ऑटोमेटिक आपके जो कर्म है वो श्रेष्ठ होते जाएंगे। तभी आप क्या बन पाएंगे, होलीएस्ट और हाईएस्ट और संपूर्ण निर्विकारी बन पाएंगे। और विकार का नाम निशान न हो। जब नाम निशान ही नहीं, तो फिर काम कैसे होगा। जैसे भविष्य में विकार का नाम निशान नहीं होता है, ऐसे ही हाईएस्ट और होलीएस्ट अभी से बनाओ, तब अनेक जन्म चलते रहेंगे। बाबा बोल रहे हैं कि अभी से आपको ऐसे बनना है, तभी आपका भविष्य है ना, भविष्य ने सतयुग त्रेता में हम क्या बनेंगे, हाईएस्ट और होलीएस्ट बनेंगे, जब अभी से प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही हाईएस्ट और होलीएस्ट अभी से बनाओ, तब अनेक जन्म चलते रहेंगे। अच्छा, ऐसा ऊंचा नाम और ऊंचे काम करने वालों को नमस्ते। बाबा हम सभी बच्चों को नमस्ते कर रहे हैं। तो नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। ओम शांति। आप सभी दिव्यात्माओं को भी शुक्रिया। आज की सेवा बाबा को समर्पित। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली पढ़ी अलका बहन ने। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया मीठी बहन का। तो हम ग्रुप 2 और ग्रुप 8 से मुरली को रिवाइज करेंगे। आज के क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, सदा सहयोगी व सदा स्नेही किसे कहते हैं? ओम दीदी शांति। जिसका जिसका एक सेकंड भी बाप टूटे नहीं, एक सेकंड एक संकल्प के सिवाय बाप के सहयोगी बनते जाएंगे। जिनका एक भी संकल्प और एक सेकंड भी ना टूटे बाबा से, इसलिए ओम शांति। हाँ इंदु बहन, अब आप बोल बताइए, आप कह रहे थे इंदु गुप्ता बहन। जी दीदी, जिसका एक सेकंड भी बाप के साथ स्नेह न टूटे, वह एक सेकंड एक संकल्प भी सिवाय बाप के सहयोगी बनने के न जाए। ओम शांति दीदी। जी, ग्रुप 8 से भी बताएं। अच्छा ठीक है, आंसर आ गया, जिसका एक सेकंड भी बाप के साथ स्नेह ना टूटे। तो अपने आप को आज चेकिंग करेंगे, क्या मैं एक सेकंड भी बाप के साथ बिना रहती हूँ कि निरंतर मेरी याद रहती है। जी, अगला क्वेश्चन है, महावाक्य पूरा करिए। फीचर से फ्यूचर दिखाना यही है डैश। ग्रुप 8 से बताएंगे। हम बताएं दीदी? ग्रुप 8 से पूछ लेते हैं, फिर आप बताइएगा। फीचर से फ्यूचर दिखाना यही है डैश। यही अलौकिक आत्माओं की अलौकिकता है। यही अलौकिक आत्मा की अलौकिकता है। अलौकिक आत्माओं की अलौकिकता है दीदी, यही जी जी, बहुत सुंदर बताया सभी ने, सही आंसर है अलौकिक आत्माओं की अलौकिकता है। जी, ग्रुप 8 से भी बताया, मीठी बहनें बता रही हैं, बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन है, जो बिंदी स्वरूप में स्थित रहते हैं अर्थात अपने को इन धारणाओं के श्रृंगार से सजाते हैं। अपने को इन गुणों के धारणाओं से सजाते हैं। अच्छा, ग्रुप 8 से भी बताएंगे। अपने को इन धारणाओं के श्रृंगार से सजाते हैं, ऐसे जी श्रृंगार होते हैं। जी, दोनों ग्रुप से आ गया, आंसर भी सही है। अपने को इन धारणाओं के श्रृंगार से सजाते हैं। तो आज मैं श्रृंगारी मूर्त बनकर रहूंगी
अपनी आत्मा का श्रृंगार करूंगी और गुणों की माला पहनूंगी। जी बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन है, महावाक्य को पूरा करेंगे। अगर स्वयं ही तिलकधारी नहीं तो दूसरों को अपना अविनाशी तो अपना अविनाशी तिलक दूसरों को अविनाशी तिलक नहीं दिखाई दे सकता। अविनाशी तिलक नहीं दिखाई दे सकता है ना। सभी एक ना उसमें रहेंगे ना, एक एक करके बोलेंगे ना, आवाज गूंज जाती है, सुनाई नहीं देता है ना। ठीक है, चलिए आंसर देख लेते हैं। अविनाशी तिलक दिखाई नहीं देगा, तो तिलकधारी बनकर तिलक लगाना है ना। कौन सा? आज बाबा ने अलौकिकता का है ना, बिंदी स्वरूप का तिलक लगाया है ना हम सब आत्माओं को। जी बहुत सुंदर बताया सभी ने, सही आंसर है। अगला है, संपूर्ण निर्विकारी अर्थात, संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंटेज में कोई भी विकार तरफ आकर्षण न जाए, वह उनके वशीभूत ना हो। जी गुरुपेट से बताएंगे कोई? नहीं तो आंसर देख लेते हैं, राइट आंसर क्या है। जी किसी भी परसेंटेज में कोई भी विकार तरफ आकर्षण न जाए, वह इनके वशीभूत ना हो। बहुत सुंदर बताया, सही आंसर दिया मीठी बहन ने। अगला क्वेश्चन है, बहुत समय जो गायन है उसको भी स्मृति में रखते हुए अपनी स्थिति को डैश और डैश बनाओ। बहुत समय का गायन है ना, उसको स्मृति में रखते हुए अपनी स्थिति डैश और डैश बनाओ। अपनी स्थिति को होलिएस्ट बनाओ। होलिएस्ट और Holiest and होलिएस्ट highest. बनाओ। जी Holiest and highest. होलिएस्ट और हाईएस्ट बनाओ। जी ग्रुप 2 से Highest आंसर और आएंगे। जी आंसर भी राइट आंसर है, होलीएस्ट और हाईएस्ट। बहुत सुंदर, जी बहुत सुंदर बताया, राइट आंसर। अगला है, ऐसे डैश और डैश करने वालों को नमस्ते। ऊंचा नाम और ऊंचा काम ऊंचा करने नाम वालों और ऊंचे काम करने वालों। जी ऊंचा नाम ऊंचा काम करने ऊंचा नाम और ऊंचे काम करने वाले को तो आज करेंगे ना सभी, ऊंचा नाम और ऊंचा काम। हम जब ऊंचे बाप के बच्चे हैं तो हमारा भी ऊंचा नाम है ना, और तो हमारे काम भी कैसे होने चाहिए? ऊंचे से ऊंचे होने चाहिए। सही राइट आंसर दिया मीठी बहनों ने। आप चित्र को देखकर बाबा के गीत बताओ, क्या होगा? चित्र को देखकर बाबा के गीत बताओ। ग्रुप 8 से भी बता सकते हैं, ग्रुप 2 से भी बता सकते हैं। दीदी वर्डिंग्स तो याद नहीं है, लेकिन एक गाना ऐसे है कि हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। जी और भी कोई, किसी को याद आ रहा हो? चलो करें हम सैर रूहानी। चलो करें हम सैर। चलो करें हम चलो रहे करें हम सो सैर। एक और है दीदी, सोने की दुनिया होगी, सोने की दुनिया में देवता चांदी होंगे लोग, जी अनेकों 56 सचु आया की आया। देखो ये है सही। स्वर्णिम भारत सपनों का, प्यारा भारत अपना का, वसुंधरा पर देखो वो साकार हो रहा। किसी को अगर आता है तो गुनगुना लेते हैं, अगर किसी को याद है तो 1 सेकंड गुनगुना लेते हैं। चलिए सभी ने बहुत सुंदर आंसर दिए, सभी राइट आंसर थे। सभी बाबा के गॉडली स्टूडेंट पास विद ऑनर हैं, बाबा ने सभी को पास किया। बहुत सुंदर आंसर दिए मीठी प्यारी बहनों ने। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सभी का। ओम शांति।